नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है पहले की तरह स्वस्थ होंगे, खैरियत होंगे और यही आप हमेशा रहें। इसका इसी दुआ के साथ ये वीडियो को स्टार्ट करता हूं। मैं हूं आपका दोस्त विनय और स्वागत करता हूं आपका हेल्थ 1985 विनय चैनल में एक बार फिर से। दोस्तों, आज मैं जो यहाँ पे नुस्खा लेके आया हूँ, जो वीडियो लेके आया हूँ, आप लोगों को यहाँ पे मैं बस यहाँ पे अलर्टनेस देना चाहता हूँ कि इस तरह की काम अगर करते हैं तो आपको बहुत गंभीर बीमारी हो सकती है और ये बीमारी की वजह से आपकी जान जोखिम में आ सकता है। तो इसलिए बने रहें अंत तक ये वीडियो में और बिना स्किप किए हुए पूरा वीडियो देखने की कोशिश करें। अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें मेरा मोटिवेशन बढ़ाने के लिए, और जो दोस्त नए जुड़ रहे इस चैनल पे प्लीज एक सब्सक्राइब करें और साथ में रहा जो बेल आइकन है उसे दबाना ना भूलें। उसे दबाकर साथ में रहा बेल आइकन के साथ ऑल बटन भी प्रेस कर दें ताकि मेरा हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक इसी तरह पहुंचते रहे। दोस्तों, आज बात करूंगा कि खाना खाने के तुरंत बाद आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इस तरह की 8 पॉइंट के बारे में बात करूंगा। यूट्यूब में भरा पड़ा हुआ है इसके बारे में वीडियो, लेकिन आज मैं इस वीडियो में आपको कुल मिला के 8 पॉइंट के बारे में बात करने वाला हूं। 4 से 5 पॉइंट के वीडियो आपको हमेशा मिलता रहेगा, लेकिन यहाँ पे कुछ अलग ही आपको मैं पेशकश करने जा रहा हूँ। दोस्तों, सबसे पहले खाना खाने के तुरंत बाद आप लोग, बहुत लोग हैं कि फल खाने की मतलब अभ्यास हो जाता है, उनको आदत पड़ जाती है। तो किसी भी तरह का फल हो, आप बिल्कुल खाना खाने के तुरंत बाद ही ना लें, क्योंकि फल में अलग अलग एसिड रहता है, तो वो खाने के साथ रिएक्ट करके कुछ आपके शरीर पे नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए फल हमेशा आप मतलब शाम के टाइम पे या फिर जब आपका पेट थोड़ा सा खाली हो तभी आप खाएं, लेकिन एकदम से खाली नहीं। एकदम से खाली में आप फल खाएंगे तो भी आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम बन सकती है। इसलिए बहुत लोग, अभी गर्मी के सीजन है, गर्मी के सीजन में बहुत लोग खाना खाने के तुरंत बाद आम और जो है फनास ये सब खाने की आदत डाल देते हैं, क्योंकि ये बहुत टेस्टी होता है और खाते भी हैं। लेकिन आप लोग इस तरह से ना करें। खाना खाने के तुरंत बाद केला, एप्पल जो भी है, किसी भी प्रकार के फल आप तुरंत ना खाएं। कम से कम आधा घंटा की गैप रखें ताकि इस तरह का कोई रिएक्शन ना हो, क्योंकि ये कंटिन्यू होता जाएगा तो आपके पेट में गैस, एसिडिटी और इस तरह से कंटिन्यूअसली होता रहेगा तो अल्सर भी होने का खतरा बन सकता है। दोस्तों, बहुत लोग ऐसे हैं खाना खाने के तुरंत बाद सिगरेट पीने के लिए एकदम से बेचैन हो जाते हैं, क्योंकि वो ये नशे की आदी हो चुके हैं। तो पहली बात तो यह है, सिगरेट, बीड़ी कुछ भी हो जिसमें निकोटीन होता है, वह हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ही खराब है, खास करके हमारी हार्ट के लिए बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। तो लेकिन कुछ लोग जो छोड़ नहीं सकते, उनके लिए मेरा ये सलाह है कि आप खाना खाने के तुरंत बाद इसे ना लें। कम से कम 15 मिनट से आधा घंटा थोड़ा सा रेस्ट करें। उसके बाद आप चाहे तो 2-1 घूंट यहाँ पे मार सकते हैं, लेकिन आप इसके आदी ना हो, इसे छोड़ने की प्रयास करें। यही सबसे बेहतर तरीका है। तीसरा जो है, बहुत लोग हैं खाना खाने के तुरंत बाद जो है नहाने के लिए भाग जाते हैं। पहले नहाते नहीं है, खाना खाने के तुरंत बाद ही नहाने के लिए प्रयास करते हैं। तो इसमें होता क्या है दोस्तों, आप जब जैसे खाना खाते हैं तो आपके शरीर की जो खून की प्रवाह है वो आपके जो है स्टोमक तक पहुंचने लगती है। तो स्टोमक तक पहुंचने से क्या होता है, खाना हजम होने में आसानी होती है, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन होता है और ऑक्सीजन हमारे स्टोमक तक पहुंचाता है खून के सहारे ऑक्सीजन पूरे बॉडी में पहुंचता है। तो इसलिए खाना को पचाने के लिए ऑक्सीजन बहुत जरूरी है, जो कि खून के जरिए होता है। लेकिन आप अगर खाना खाने के तुरंत बाद अगर नहाते हैं तो आपके शरीर की बैलेंस बनाए रखने के लिए करता क्या है, मतलब हमारा हार्ट करता क्या है, पूरे ब्लड फ्लो को हमारे शरीर की त्वचा की तरफ भगा देता है। इसके कारण जो स्टोमक के आसपास का इलाके में खून की संचार बहुत कम हो जाती है, खून की प्रवाह कम हो जाती है, और नतीजा ये होता है कि बदहजमी से हमें भुगतना पड़ता है, गैस, एसिडिटी ये सब होने लगती है। और ये कंटिन्यूअसली आप चलते रहें तो आपको गैस्ट्रिक अल्सर होने का भी खतरा है, जिससे कैंसर वगैरह बहुत बड़ी बीमारी हो सकती है, आपकी मौत भी हो सकती है। इसलिए इससे बचें। चौथा जो है, बहुत लोग हैं खाना खाने के तुरंत बाद थोड़ा सा खाना ज्यादा हो जाने के बाद करते क्या है, अपने पैंट के जो बेल्ट है या फिर नाड़ा है उसे थोड़ा टाइट, उसे थोड़ा लूज कर देते हैं। तुरंत ये ना करें दोस्तों, क्योंकि ये अगर तुरंत आप करेंगे तो आपके इंटेस्टाइन जो है, यानी आपके स्टोमक से जो आपके गुदा तक गया है, जो जिसे हम स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं, तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन में अचानक से हवा का दबाव एकदम से कम हो जाता है, और इसमें ये अगर अचानक से दबाव कम हो जाता है तो ये जगह मुड़ सकता है, बैंड हो सकता है, या फिर एक के साथ दूसरा जो है एकदम से चेन जैसा मिल सकता है। तो इससे होता क्या है, आपके पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो सकता है, आपको गैस, एसिडिटी की समस्या तो होगी, साथ में आपको खून के साथ
सॉरी आपके मल के साथ, यानी आप जब टॉयलेट जाते हैं, लैट्रिन करते हैं, तो उसके साथ खून आ सकता है और वहाँ पे घाव भी हो सकता है। इसलिए इससे कम से कम बचे। आप तुरंत ये ना करें, थोड़ा सा रेस्ट करें, उसके बाद चाहे तो आप आराम से आधा घंटा बाद ये कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आप ज़्यादा खाना एक साथ में एक टाइम पे खा ही ना, तो यही सबसे अच्छा सलाह है। पांचवा है बहुत लोग खाना खाने के तुरंत बाद जो है योगा अभ्यास करते हैं, प्राणायाम अभ्यास करते हैं, या फिर कोई एक्सरसाइज भी करते हैं। तो इस तरह से बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैंने यहाँ पे भी सेम चीज़ कहना चाहता हूँ कि आप अगर खाना खाते हैं तो खाना खाने के तुरंत बाद स्टोमक की ओर आपके खून की प्रवाह बना रहता है, लेकिन आप जैसे एक्सरसाइज करते हैं तो खून की प्रवाह कुछ और साइड में जो है डिवाइड होने लगता है। तो इससे होता क्या है, आपके स्टोमक में खून की प्रवाह कम होने की वजह से आपको बदहजमी की प्रॉब्लम, गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम हो ही सकता है, और साथ में पेट में दर्द भी हो सकता है। बहुत लोग हैं जो खाना खाने के बाद वज्रासन करते हैं, तो ये भी तुरंत ना करें, कम से कम 10 मिनट छोड़ के करें, अच्छा रहेगा। इसके बाद जो है खाना खाने के तुरंत बाद बहुत लोग हैं लेटना पसंद करते हैं, थोड़ा सा झपकी लेना पसंद करते हैं, लेकिन ये हमेशा के लिए सही नहीं होता है। आप तुरंत ना करें, कम से कम 10 मिनट 15 मिनट थोड़ा सा आराम से बैठें, उसके बाद थोड़ा सा टहलने की कोशिश करें 10 मिनट, उसके बाद आप चाहे तो थोड़ा सा झपकी ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर साथ साथ आप झपकी लेते हैं तो आपको गैस एसिडिटी बन सकती है, और जो है आपको पेट में, मतलब आपकी तूंद बन सकती है, आपके पेट में बहुत ज़्यादा फैट बढ़ सकती है अचानक से, जो कि आपके लिए कभी भी अच्छा नहीं होगा। इसके बाद जो है बहुत लोग हैं चाय पीने की आदत रखते हैं, खाना खाने के तुरंत बाद चाय पीने का आदत होता है, तो ये तो बिल्कुल ना करें, क्योंकि चाय में होता है टैनिन, और ये टैनिन करता है खाद्य पदार्थ जो भी आप खाना ले रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ प्रोटीन तो जरूर होता है। अब वो प्रोटीन का मात्रा को 100 गुना बढ़ा देता है टैनिन। मान लीजिए आपने जितना खाना खाया उसमें अगर 20 ग्राम प्रोटीन आपने इनटेक किया, तो वो 20 ग्राम प्रोटीन साथ साथ में 200 ग्राम प्रोटीन में तब्दील हो जाता है, जो कि आपके लिए बहुत ही हानिकारक होता है, क्योंकि 200 ग्राम प्रोटीन को एक साथ में पचाना बहुत मुश्किल है। बिना मेहनत का, बिना कुछ भारी काम काज किए हुए आप ये प्रोटीन को पचा ही नहीं सकते। तो इसलिए ये करता क्या है, किडनी के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव फेंकता है, और किडनी बहुत कमजोर हो सकता है। इसके लिए आप कंटिन्यूअसली ये करते रहेंगे तो हो सकता है कि इन फ्यूचर आपका किडनी फेलियर हो जाए और आप मौत की सामना कर सकते हैं। तो इसलिए इससे बचें। अब जो अंतिम है, यानी लास्ट जो पॉइंट है, 8वां पॉइंट है, वो है पैदल चलना। खाना खाने के बाद पैदल चलना वैसे तो अच्छा बताया गया है, लेकिन ये तुरंत नहीं करना है। आपको 10 से 15 मिनट थोड़ा सा रेस्ट लेना है, उसके बाद आप धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाएं और पैदल चलें, बहुत जोर से ना चलें, क्योंकि इससे होता क्या है, आपके पेट में तकलीफ हो सकती है, दर्द हो सकती है। एक तो खाना खाने का दबाव तो पेट में रहता ही है, खाने का एक वजन होता है वो आपके पेट में रहता है। दूसरा जो है ऑक्सीजन की प्रवाह खून के जरिए आपके स्टमक तक पहुंचने लगता है, लेकिन जैसे आप चलते हैं तो आपको एक मेहनत होता है, चलने से आपके हाथ पैर में खून की प्रवाह बढ़ने लगता है। तो इससे होता है कि स्टमक की ओर खून की जो प्रवाह है वो कम हो जाता है, तो इससे आपको प्रॉब्लम हो सकता है, बदहजमी हो सकती है, गैस एसिडिटी, ये सब हो सकती है, और इन फ्यूचर आपको बहुत ज्यादा बड़ी बीमारी की भी सामना करना पड़ सकता है। इसलिए दोस्तों ये 8 पॉइंट आप याद रखें, और जितना हो सके अपने दोस्तों यारों में ये शेयर करने की कोशिश करें, ताकि आपको इस तरह की प्रॉब्लम ना हो। और बहुत जल्दी एक नए वीडियो के साथ आपसे फिर से मुलाकात होगी। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना पहले की तरह जैसे मैंने रिक्वेस्ट किया हुआ है ना भूलें, ताकि इसमें मेरा मोटिवेशन बढ़ता रहता है। दोस्तों फिर एक नई वीडियो के साथ आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।